गुड मॉर्निंग पटना वालों। जैसा कि आपको पता है कि दुर्गा पूजा का समय चल रहा था, तो हम लोग सोचे कि यार घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं कैसा कैसा पंडाल है। तो ऐसे करते हैं हम लोग अपने घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद अपने लोग निकलते जाते हैं। उसका थोड़ा दूर पड़ता है, घर से थोड़ा गांव में पड़ता है, तो अपना गांव से अपने गांव का नज़ारा लेते हुए हम लोग निकलते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये हम लोग का गाँव का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। तो इसको गवर्नमेंट स्कूल को देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर। तो मंदिर पे से माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। तो आपका भी आशीर्वाद माता रानी का रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो माता रानी आपको दशहरे में कोई खुशी का वो सुनाएगी। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं आर ब्लॉक पे। आर ब्लॉक पे पहुंचने के बाद यहाँ पे जाम लगा हुआ था। तो जाम लगा हुआ था, तो यार नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को पास देना था, उनको जाना था पता नहीं कहाँ। उसके बाद ऐसे करके वो जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये खाओ गली में। खाओ गली आप बताइए कमेंट करके ये कहाँ पे है। आप भी तो पटना से हैं, जैसे ही हम तो लोग बताइए कि निकलते हैं ना, तो हम लोग आ जाते हैं डकवंगला चौराहा के पास। तो डकवंगला चौराहा के पास तो ये डेकोरेट कर रखा था, एक साइड से बंद कर रखा है, एक साइड से ओपन है। इधर से बिल्कुल डाइवर्ट कर रखा है, तो आने जाने में दिक्कत होता है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, ये तुम्हारा मौर्य लॉक के सामने। मौर्य लॉक के सामने आ जाते हैं तो ये पंडाल दिखता है। तो पंडाल पता चलता है कि ये बृहदेश्वर टेम्पल तंजानपुर तमिलनाडु का रेप्लिका बना है। वो देखने में तो बहुत मस्त लगा हुआ था, बन के तैयार भी हो रखा है। पर आप देखिए दशहरे में बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ हो जाता है, तो मज़ा भी आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगल बगल भी पिलर डेकोरेट हो रखा है। उसके बाद हम लोग आगे डकवंगला चौराहा के साइड बढ़ते हैं। तो उधर आगे बिल्कुल जाम लगा हुआ था, तो हम लोग सोचते हैं कि इधर से चलते हैं गांधी मैदान के साथ, गांधी मैदान साइड से कहीं और चलेंगे। तो इधर आके देखते तो मेट्रो का काम चल रहा था। तो भाई मेट्रो का काम देख के तो खुशी हो रहा था कि इधर भी कब बनेगा, कब स्टार्ट होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि कब तक ये बन कर तैयार होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे गांधी मैदान के पास। गांधी मैदान के पास ये बिस्कुमान भवन का देखते हैं। तो ये तो अभी सजा हुआ नहीं था, ये भी दशहरे में बिल्कुल सज जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गोलघर के पास। गोलघर के पास ये मंदिर है, यहाँ पे बिल्कुल दीपक जलते रहता है। 2400 साल से ये यहाँ पे, बहुत साल से ये दीपक जला था। आप आके दर्शन करके एक बार देखिएगा, ये आपको पता नहीं होगा। बिल्कुल कॉर्नर में बिल्कुल पतला सा रास्ता है। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, बुद्धा कॉलोनी से आगे आते हैं राजा पुल के साइड पे। तो राजा पुल के साइड पे तो यहाँ पे भी एक मंदिर बन रहा था, तो इसका तो पता नहीं चला ये कैसा बन रहा है। उसके बाद हम लोग को भूख लग रहा था, तो सोचे यार कुछ खा लिया जाए। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते तो इधर से हम लोग ये भी मंदिर था, तो ये मंदिर को दर्शन करते हुए हम लोग आगे चल रहे थे। तो सोचा कि यार अब कहाँ जाया जाए। तो हम लोग आगे बढ़ के सोचते हैं कि यार बोरिंग रोड चलते हैं। तो बोरिंग रोड के रास्ते में जाते हैं, तो भूख लग गया था। तो यहाँ पे बड़ा पाव खाए। बड़ा पाव जो मुंबई का फेमस है, पता ही होगा आपको। ये ट्रेंड्स के सामने मिल रहा था, 25 रुपीज़ का, सस्ता था। पर खाया, आगे बढ़ा तो हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। कहाँ पे पहुँचे हैं? राजा पुल के पास। आपको पता होगा ना राजा पुल। तो ये देखिए राजा पुल का मंदिर है। तो यहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये मंदिर का, यहाँ पे भी मंदिर बन रहे थे। तो ये सोचा कि यार लास्ट में देखेंगे कैसा है क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या है। ये भी बहुत मस्त मंदिर बन रहा है, और इसका भी पंडाल तो आपको मतलब लास्ट में भी मैं वीडियो बने रही है, उसमें बताऊंगा। यहाँ पे खाने पीने का बहुत सारा वो है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बोरिंग रोड चौराहा पे। तो बोरिंग रोड चौराहा पे आते तो पता चलता कि ये कौन सा मंदिर का बन रहा है। ये जगन्नाथपुरी मंदिर का रेप्लिका बन रहा है। तो जगन्नाथपुरी के बारे में तो आपको पता ही होगा। आप दर्शन करने कभी गए हो कि नहीं गए हो, कमेंट करके बताओ। तो ये उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते तो ये छोटा सा मंदिर का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते तो ये खान सर का बोर्ड दिखता है। तो खान सर का पहले देखते हैं। यहाँ पे मंदिर में भी बहुत भीड़ लगा हुआ था, बहुत जाम लगते हैं यहाँ पे। आप आए होंगे तो पता ही होगा, यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत सारा है। तो उसके बाद ये खान सर का ये बोर्ड देखें, यहीं पे खान सर पढ़ाते हैं। आपको पता है खान सर के बारे में? पता है तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ जा रहे थे? EN कॉलेज के साइड। EN कॉलेज के साइड जा रहे थे। तो आगे देखते कि यहाँ पे एक मंदिर बन रहा था। तो उसके बाद ये हम लोग आ गए इधर। उसके बाद यहाँ से निकले आगे अनंतपुरी के पास। ये बद्रीनाथ का रेप्लिका बना रहा है।
जैसे अब पता चल रहा है बद्रीनाथ का रेप्लिका बना रहा है। यहाँ पे आए होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे हर साल अलग अलग थीम पे बनते हैं, कभी अम्ब्रेला, कभी कपड़े से, कभी कुछ। इस बार ऐसा बनाया, पता नहीं इस बार इतना सिंपल क्यों बनाया, आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सिंपल बना रखा है, उतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते तो देखते हैं यहाँ पे जाम लगा, तो कोई आगे पीछे हो ही नहीं रहा था। पता नहीं कि क्या सोच के आते हैं लोग, तो बिल्कुल वो और गुस्सा हो रहा था, नहीं आ रहा था, फिर पास ही नहीं दे रहा था। फिर कैसे कैसे करके यहाँ से निकले। तो उसके बाद ये हम लोग आ गए थे यहाँ पे पंचमुखी मंदिर के पास, जो गोरखनाथ टेम्पल का रेप्लिका बना हुआ है। तो आप बताओ कब आ रहे हो यहाँ पे भंडारा? पटना का एकमात्र ऐसा समिति जो लगातार कई वर्षों से भंडारे का आयोजन कराता है। घर अपने घर तो घर आ गए थे, तो रात हो गया था। तो रात होने पे बिल्कुल लोग, पता ही है आपको, जैसे गाँव में लोग कम रहते हैं, तो ऐसे करके बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो ऐसे करके हम लोग घर आके सो गए। लास्ट में आप जाते जाते कमेंट और लाइक करके जाएं।